राधे राधे दोस्तों। साउथ अफ्रीका के ब्राजील में स्थित एक ऐसा जंगल जहां हर सेकंड में नए सीक्रेट जन्म लेते हैं, जहां इंसान आज भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाया। और सबसे शॉकिंग बात, ये जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर ये खत्म हो गया तो सिर्फ जंगल ही नहीं, हमारी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाएगी। ये जगह इतनी बड़ी, घनी और इतनी मिस्टीरियस है कि आज तक इंसान उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अमेज़न के सबसे खतरनाक रहस्य के बारे में। साइंटिस्ट ने इस पर क्या डिस्कवर किया, ये जगह हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आइए इस पूरे मिस्ट्री को समझते हैं इस वीडियो में। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। इसका एरिया लगभग 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ लगभग 390 बिलियन पेड़ और 3 मिलियन अजीबो गरीब जीव जंतु वास करते हैं। ये फॉरेस्ट लगभग 9 देशों में फैला हुआ है: ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुआना, सूरीनेम, फ्रेंच गुयाना। फॉरेस्ट का लगभग 60% भाग ब्राजील में स्थित है। अमेज़न जंगल बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, इसलिए इसको दुनिया का फेफड़ा, लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम अभी जो सांस ले रहे हैं उसमें से 20% ऑक्सीजन अमेज़न से आता है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। साइंटिफिकली देखा जाए तो अमेज़न जितना ऑक्सीजन बनाता है उतना ही कंज्यूम भी कर लेता है। अब ये सब होता कैसे है? अमेज़न फॉरेस्ट में लाखों जीव हैं जो सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, और सबसे ज्यादा पौधों से गिरते पत्तों को तोड़ने और सड़ाने वाले बैक्टीरिया ऑक्सीजन को खा जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेज़न हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ग्लोबल क्लाइमेट को बैलेंस करता है, जो हमारे सांस के लिए इनडायरेक्टली बहुत ही जरूरी है। साइंटिस्ट ने अमेज़न में अब तक लाखों स्पीसीज डिस्कवर की। हर साल हजारों नए प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। 40,000 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज, 2.5 मिलियन से ज्यादा इंसेक्ट स्पीसीज हर साल मिलते हैं। जमीन के नीचे नदियां बहती हैं और जंगल के अंदर छुपी हुई पुरानी सभ्यता के निशान मिल चुके हैं। पहले लोग सोचते थे अमेज़न सिर्फ एक जंगल था, लेकिन अब साइंटिस्ट ने सैटेलाइट और लाइडर से एंशिएंट सिटीज, पुरानी शहरें ढूंढी हैं। बड़े बड़े स्ट्रक्चर, रोड्स और फार्मिंग सिस्टम, मतलब यहाँ एडवांस सिविलाइजेशन थी जो अब गायब हो गई है। अमेज़न की मिट्टी नॉर्मली वीक होती है, लेकिन कुछ जगह ब्लैक फर्टाइल सॉइल मिली जिसे तेरा प्रेटा कहा गया। साइंटिस्ट ने देखा कि अमेज़न की नेचुरल सॉइल नॉर्मली कमजोर और न्यूट्रिएंट पुअर, कम उपजाऊ होती है, लेकिन तेरा प्रेटा सॉइल इनसे अलग है। यह काफी उपजाऊ है। इसमें चारकोल, फूड वेस्ट, बोन्स और पोट्री के टुकड़े मिले। अमेज़न के अंदर मिली तेरा प्रेटा कोई नेचुरल मिट्टी नहीं है, बल्कि ये प्राचीन इंसानों की बनाई हुई एक ऐसी सुपर सॉइल है जो आज भी दुनिया के सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक मानी जाती है। सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि अमेज़न का लगभग 50% हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है, यानी इसके लगभग 50% हिस्से में वैज्ञानिक भी कोई सर्च नहीं कर पाए। अमेज़न केवल जंगल नहीं, ये इतना डेंजरस है कि यहाँ रहने वाले कुछ जानवर के एक ही हमले से इंसान की जान जा सकती है। यहाँ कई ऐसे खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, जैसे जंगल का सबसे पावरफुल शिकारी जैगुआर, ये बहुत तेज और स्ट्रांग होता है। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़े सांप में से एक माना जाता है। पानी में ये बहुत डेंजरस तरीके से शिकार करता है। और पॉइजन डार्ट फ्रॉग, ये एक छोटा सा मेढक होता है, लेकिन इतना जहरीला कि इसके एक टच से जान निकल सकती है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे डेंजरस उभयचर जानवरों में से एक माना जाता है। अमेज़न में हर साल नए इंसेक्ट और नए जानवर डिस्कवर हो रहे हैं। साइंटिस्ट ने पिछले कुछ सालों में 100 ऑफ न्यू स्पीसीज आइडेंटिफाई की हैं, जिसमें कुछ नए और पहले ना देखे जाने वाले जीव शामिल हैं। अमेज़न जंगल इतना घना है कि कई जगह सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में लगभग 5 से 10 मिनट तक समय लगता है, क्योंकि रोशनी को घने पत्तों और पेड़ों की कई लेयर को पार करना पड़ता है। बारिश का पानी सीधा जमीन तक नहीं पहुंच पाता, कई पेड़ों की पत्तियों और शाखाओं पर रुक जाता है और धीरे धीरे नीचे गिरती है, जिसमें लगभग 5 से 20 मिनट का समय लग सकता है। इसी वजह से जंगल के अंदर हमेशा नमी और ठंडक बनी रहती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अमेज़न के पेड़ हर दिन हवा में बहुत ज्यादा पानी छोड़ते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक एक बड़ा पेड़ दिन भर में 300 से 500 लीटर तक पानी हवा में छोड़ सकता है। ये पानी हवा में ऊपर उठकर बादल बनाता है और आसमान में अदृश्य नदियों का निर्माण करता है। इस प्रोसेस को फ्लाइंग रिवर्स कहते हैं। ये फ्लाइंग रिवर्स हवा के साथ लगभग 2 से 5 दिनों में हजारों किलोमीटर दूर जा सकती हैं।
और साउथ अमेरिका के दूसरे देशों में बारिश का कारण बन सकती है। इसलिए साइंटिस्ट अमेज़न को सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि पूरी दुनिया का क्लाइमेट सिस्टम का एक पावरफुल इंजन मानती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेज़न जंगल कैसे खत्म हो रहा है और इसके पीछे कितने लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों को बहुत बड़े लेवल पर काटना। हर साल अमेज़न के बड़े बड़े हिस्सों को सिर्फ इसलिए साफ कर दिया जाता है ताकि वहाँ फार्मिंग और कैटल रैंचिंग हो सके, मतलब गाय भैंस पालने और खेती करने के लिए जमीन बनाई जा सके। लेकिन अमेज़न को खत्म करने में केवल फार्मिंग ही रीजन नहीं है, कई बड़ी कंपनीज भी इसको खत्म करने में रोल प्ले कर रही हैं। जैसे माइनिंग कंपनीज जमीन के अंदर से सोना, आयरन और ऑयल निकालने के लिए जंगल को साफ कर देती हैं, और जब वहाँ रोड और फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं तो जंगल के बीच परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिससे वर्ल्ड लाइफ का नेचुरल हैबिटेट टूट जाता है। एक और बड़ा फैक्टर है इलीगल लॉगिंग, यानी बिना किसी परमिशन के पेड़ों को काटना। कई जगह पर लोग जानबूझकर जंगल में आग लगा देते हैं ताकि बाद में उस जमीन का यूज फार्मिंग या बिजनेस के लिए कर सके। लेकिन अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि ये धरती के टेम्परेचर को बैलेंस करने में एक बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ के करोड़ों पेड़ हवा में नमी और कार्बन का कंट्रोल करते हैं, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद मिलती है। हालांकि जंगल की इतनी कटाई डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है क्या डेवलपमेंट सिर्फ जंगल को काट कर किया जा सकता है? क्या हम डेवलपमेंट के लिए कोई और जगह नहीं ले सकते, कोई और तरीका नहीं ढूंढ सकते जहां नेचर को इतना नुकसान ना हो? सच ये है कि डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन अगर डेवलपमेंट के लिए हम अपने ही सबसे बड़े जंगल को खत्म कर दें तो इसका नुकसान सिर्फ एक कंट्री को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। और अगर जंगल की कटाई इसी स्पीड से चलती रही तो फ्यूचर में अमेज़न का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, जो हमारी लाइफ पर डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। क्या हम इसे बचा पाएंगे? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना।